अगर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में चला जाए तो खुद पे इन्वेस्ट करके जो आप बना सकते हो, उसी को हम कहते हैं कि ये चीज़ परफेक्टली धन कमाने के रूप में भी, खान-पान के रूप में भी, मतलब कि सेकंड भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में आता है, तो आप जो चीज़ें कर सकते हो, उससे धन कमाओगे। जैसे मान लीजिए किसी को कॉल किया, हेलो आपको ये काम करना है, जी हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, ठीक है? तो अपने अपने पर्सनैलिटी को निखार लेते हो, वहाँ से पैसा आता है आपको, ठीक है? अब पर्सनैलिटी को निखारने के लिए क्या करना है? खाली यही तो नहीं है कि नाम बनाना है, खान-पान भी अच्छा होगा तभी पर्सनैलिटी निखरेगी, तभी लोग आपको जानेंगे, है ना? यहाँ पे जो धन आता है ना, आपके ईगो से जुड़ा हुआ आता है, आपके अपने आप से जुड़ा हुआ आता है, तो फिर ईगो आपका ईगो से जुड़ा हुआ धन आता है, ठीक है? परिवार में एक अलग पहचान बनती है आपकी, अगर फर्स्ट हाउस में हो तो, सेकंड हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो तो, ठीक है? मानिए अगर मीठी है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? ये करता क्या है कि अगर सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आए तो आप अमीर हो, अपनी पर्सनैलिटी से भी, अपनी वाणी से भी, पैसों से भी, ठीक है? अगर अपने आप के ऊपर खर्च करते हो तो, ठीक है? तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये फर्स्ट हाउस में आके पीड़ित हो जाए, तो आप अपने आप को अपनी पहचान बनाने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? फर्स्ट भाव, फर्स्ट भाव में बैठा ग्रह सबसे ज़रूरी होता है फर्स्ट भाव, ठीक है? क्योंकि इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप खराब हो तो दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना होता है। चलिए, ये हो गई फर्स्ट भाव की बातें। अगर खराब है तो उसे ठीक करो, उसके बाद धन भी आएगा और पर्सनैलिटी भी अच्छी बनेगी, ठीक है? और बिना धन के आजकल पर्सनैलिटी भी नहीं बन रही है। आप देखोगे कि पहले टिकटॉकर कैसे दिखते थे, अभी पैसा आ गए, तो कैसा दिख रहे हैं, ठीक है? अब मान लो मेरे पास ही कल को बहुत अथाह पैसा आ जाए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? अपने पर्सनैलिटी पे खर्चा करूँगा, अपने आप पे खर्चा करूँगा, ठीक है? तभी तो मैं आगे जाके और ज़्यादा चीज़ें कर पाऊँगा, है ना? ऐसा कितना दिन चलेगा? मेरे पास पैसा आएगा, मैं एडिटर रखूँगा। ये वही काल ये इसी चेहरे को मेरे को इतना अच्छा बना देगा वो, है ना? तो चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है? फर्स्ट भाव आप अपने आप को सुधारोगे तभी आपकी पर्सनैलिटी सुधरेगी, ठीक है? अब सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में ही चला जाए, यानी कि स्वराशि हो जाए, स्वग्रही हो जाए। तो स्वग्रही में हमने क्या सोचा था पढ़ा था कि ये हमें स्टेबल धन देता है, ठीक है? खाने-पीने का घर है तो खाने-पीने पे भी हमें कंट्रोल चाहिए यहाँ पे। स्टेबल धन होगा, वाणी आपकी पावरफुल होगी, आप वाणी से पैसे कमा सकते हो, ठीक है? अब अलग-अलग ग्रह मैंने कल ही बता दिया था कि कौन-कौन सा ग्रह बैठेगा, कौन-सा तो कैसा काम करेगा यहाँ पे, है ना? तो कोई भी ग्रह हो, ठीक है? सेकंड हाउस में स्वग्रही ग्रह बैठा है, तो फैमिली सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट आप करते हुए दिखोगे, ठीक है? फर्स्ट हाउस में है, तो करना चाहिए, यहाँ पे आप करोगे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपको ऐसा है ना कि जितना पैसा आपके पास है, उतना पैसा और आएगा। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ फिर से, कल भी शायद मैंने क्लियर किया होगा कि देखो जो सेकंड हाउस है ना आपका और 10th हाउस है, ठीक है? 10th हाउस वो वाला हाउस है जहाँ पे आप पूरा दिन काम कर रहे हो, पूरा दिन मेहनत कर रहे हो और पैसा लेके आ रहे हो। सेकंड भाव है जो पैसा आप लेके आ रहे हो, उससे पैसा कैसे बनाया जाए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हाउस पे फिर से दोबारा जाऊँगा कि सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, तो अपने आप पे वो पैसा खर्च करके आप पैसे को बढ़ा सकते हो, ठीक है? सेकंड हाउस पे आ गया, सेकंड हाउस में ये चीज़ों पे आ गया, तो पैसा बनाने के लिए पैसा खर्चना है आपको, ठीक है? जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करोगे आप कि आपको पैसा पैसा बना के देगा, एक पैसिव इनकम बना के दे देगा वो, ठीक है? आप दिन भर तो काम पे जाओगे ही जाओगे, काम पर से जो पैसा लाओगे, वो पैसा भी आपके लिए काम करेगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर स्वगृही होता है, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं और बहुत जल्दी अमीर बनते हैं। इनकम बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, ठीक है? सेकंड हाउस लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही है, तो खाने-पीने के शौकीन होते हैं ये लोग, ठीक है? अ, वैल्यूज़ के बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं ये लोग, कि नहीं ये वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ हमें आगे लेके चलना है। अगर मैं ऐसा हूँ, तो ऐसा ही हूँ, ठीक है? चलिए फैमिली सपोर्ट भी यहाँ अच्छा मिलता है। खुद पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग, ठीक है? अब मान लेते हैं कि थर्ड में चला गया, थर्ड में पैसा कैसे आएगा? क्या हुआ सिमरन?
नहीं, सेकंड भाव विच कोई भी ग्रह बैठा है, सॉरी, सेकंड भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी राशि लिखी हो, उसके लॉर्ड की, अब मान लो 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, इनके लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठे हैं? तो हमारा पैसा जो आया है, जो हमारी सेविंग है, वो कैसे बढ़ेगा? अगर हम नॉर्मली इस पे बात करें, क्योंकि वो धन भाव है। अगर धन के बारे में बात करें, तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा? मान लीजिए वहाँ पे वहाँ का लॉर्ड जैसे मेरा मंगल है, तो मंगल कहाँ पे बैठा है, ये देखना है मुझे, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब सेकंड हाउस लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठ जाता है, तो हमारा धन जो है, हमारी मेहनत से आता है, ठीक है? अब 10th हाउस वाली मेहनत भी हमने करी, ठीक है? लेकिन हमने थर्ड हाउस की मेहनत भी करी। क क्या करी? रिस्क लिया हमने उस पैसों से। एक एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने अपना बिज़नेस खड़ा किया, ठीक है? और बिज़नेस खड़ा करके मैंने 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर लिया, ठीक है? अब 1 लाख रुपए को महीना जो आ रहा है, वो मेरी सेविंग हो गई, ठीक है? तो मैंने थोड़ी-सी और मेहनत करनी शुरू करी और रिसर्च किया। मैंने थोड़ी-सी और मेहनत करी और रिसर्च किया और उस पैसे को कम टाइम में ज़्यादा मेहनत करके बढ़ाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लिया। जैसे एडवर्टाइज़मेंट का सोच लिया कि ये पैसे मैं लाता हूँ और अपनी मेहनत से कोई रील या वीडियो या कुछ ऐसा शूट करके एडवर्टाइज़िंग करता हूँ अपनी कंपनी के लिए ही, ठीक है? तो वो उसकी कंपनी 10 गुना ज़्यादा आगे चली जाएगी, ठीक है? तो मेहनत जो है यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत लेके आते हैं अपने काम में, ठीक है? उसी पैसों के ऊपर मेहनत करते हैं, ठीक है? थर्ड हाउस है तो यहाँ पे जैसे भाषण देने वाला काम हो गया, बोलने-चालने वाला काम हो गया, ठीक है? उससे भी पैसा आएगा। छोटे भाई-बहनों से भी लाभ होगा, ठीक है? छोटे भाई-बहनों से भी आप पैसे का लाभ कह लो, अदर चीज़ों का सुख कह लो, तो वो चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है? चलिए और यहाँ पे और क्या हो सकता है? थर्ड हाउस आपके करेज का भी हाउस है। आपका जो हाउस बनता है थर्ड हाउस कि आपके अंदर जो लगन है, जो एक गोल आपने फिक्स किया है कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो उससे भी पैसा आता है। मार्केटिंग से बहुत अच्छा खासा पैसा आता है, थर्ड हाउस मार्केटिंग के लिए ही देखा जाता है, सेल्स पर्सन के लिए ही देखा जाता है, ठीक है? तो उससे भी बहुत अच्छा पैसा आता है, ठीक है? अ, आपको घूमते रहना चाहिए थोड़ी-थोड़ी दूर पे ना अपने बिज़नेस के जैसे आपका कोई बिज़नेस है तो छोटी-छोटी यात्राएँ करनी चाहिए कि उस स्टेट में ये बिज़नेस कैसा चल रहा है, उसको देख के आना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने बिज़नेस पे करना है, उससे भी पैसा आएगा, ठीक है? आप जितना रिस्क लोगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है? ये स्लो रहेगा थोड़ा-सा थर्ड हाउस में अगर आ गया तो स्लो रहेगा बट ये इनकम ना बिल्कुल वो करता है, स्लो जनरेट करेगा बट जनरेट जब भी करेगा अच्छा खासा पैसा जनरेट करके देगा आपको, ठीक है? अब एक चीज़ और देखते हैं कि अगर थर्ड हाउस में है, रिस्क भी ले लिया हमने, सब कुछ कर लिया, ठीक है? अब पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है? तो थर्ड हाउस लॉर्ड को देखना है फिर कहाँ पे बैठा है या किस कंडीशन में बैठा है, ठीक है? तो उस इस कंडीशन अगर पैसा मान लीजिए हम ले लिए हैं, किसी बिज़नेस में लगा दिया है हमने और सेकंड हाउस के अकॉर्डिंग हमने लगाया है, क्योंकि हर हर चीज़ में यहाँ पे भी छोटे भाई पे इन्वेस्टमेंट करोगे तब भी पैसा आएगा, है ना? एडवर्टाइज़मेंट कराओगे तब भी पैसा आएगा, लेकिन एडवर्टाइज़मेंट तो आपने कर दिया, 10,000 रुपए की एडवर्टाइज़मेंट लगा दी, उससे एक भी लीड जनरेट नहीं हुई। देन आपको थर्ड हाउस का लॉर्ड भी देखना है, कि वो तो नहीं है पीड़ित कहीं, ठीक है? तो इस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए या ये चीज़ हमें नोट करनी चाहिए, ठीक है? अब सेकंड का लॉर्ड जो है वो 4th में चला गया, ठीक है? अब पैसा किससे आएगा? पैसा आपको घरवालों से मिलेंगे सबसे पहले तो, ठीक है? पैसा आपको प्रॉपर्टी के काम से मिलेगा, ठीक है? पैसा आपको मम्मी के सपोर्ट से मिलेगा, पैसा आपको रियल एस्टेट से मिलेगा, पैसा आपको किसी को कम्फर्ट बेचने से मिलेगा। जैसे घर बना के बेचना, ये भी कम्फर्ट किसी को कम्फर्ट बेचने से मिलेगा, ठीक है? आपको अगर गाड़ियों का है, तो गाड़ियों के काम करने से मिल सकता है पैसा। और ये पैसे में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर आपने एक रियल एस्टेट का काम खोला ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने काम के साथ-साथ वो काम चला सकते हो और बड़े आराम से चला सकते हो। ठीक है? आपने कोई भी मान लीजिए सेकंड हैंड कार डीलर का काम खोल लिया, तो वहाँ लड़का रख के आप काम चला सकते हो। क्योंकि एज़ यूजुअली पैसे हैं तभी तो आप ये काम में घुस रहे हो ना, ठीक है? अ, एग्रीकल्चर भी हो सकता है यहाँ पे, हाँ, भूमि से जुड़ी हुई बिज़नेस से हो सकता है, ठीक है?
यहाँ पे आप और चीज़ें जैसे घर में बैठ के ही कभी ट्यूशन्स दे रहे हो, ठीक है? तो उससे भी पैसा आ सकता है यहाँ पे, ठीक है? 4th हाउस क्या है? 4th हाउस जिस-जिस चीज़ों को डिपेंड करता है, जिस-जिस चीज़ों को दिखाता है, उस-उस चीज़ों से हम पैसा कमा सकते हैं। अब 5th हाउस में चला गया तो शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। शेयर मार्केट में भी कैसे? एसआईपी वगैरह करके, ठीक है? ये नहीं है कि आपको सीधा-सीधा बोल रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसा आएगा, चलो जी डे ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो ये काम नहीं करना है आपको, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड्स लो, उसमें पैसा आएगा आपको, ठीक है? क्रिएटिविटी से पैसा आएगा आपको, ठीक है? यहाँ पे कह लो आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, मंत्र जाप वगैरह कर सकते हो किसी के लिए, उसके आप चार्जेस ले सकते हो, तो उससे पैसा आएगा। यहाँ पे बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, आपको लोग सुनेंगे आपको। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 5th में आ जाए, तो आप अपने बुद्धि विवेक से काम लेके बोलते हो, ठीक है? और अगर ये 5th हाउस लॉर्ड अगर वीक हो जाता है कहीं पे जाके, तो आप क्या करोगे? ऐसे-ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे जैसे जब मैंने बोला कि आपको शेयर मार्केट बोला, तो शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है? 5th हाउस लॉर्ड अगर वीक हो जाता है कहीं जाके तो हमें ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है? जो 5th हाउस में आ रहा है ना, तो आपका जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस है, वही आपके लिए वो बनेगा, पैसा बनेगा और वही पैसा बना के लेके आएगा आपके लिए, ठीक है? एंटरटेनमेंट में जा सकते हो, अब ये कौन-सा ग्रह है, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो ग्रह के जो है एक-एक काम मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगा, उससे आपको ये चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो कल की क्लास में हम देख लेंगे कि शुक्र का क्या-क्या काम है, चंद्रमा का क्या-क्या काम है, ठीक है? राहु क्या-क्या करा सकता है, तो ये चीज़ें हम कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है? अब आते हैं 6th हाउस पे, 6th हाउस पे यार आप रखो ना तो कह लो सीधा-सीधा कि नौकर रख लो आप अपने पास। पैसे नहीं है आपके पास कोई इश्यू नहीं है, आप नौकर रखो, ठीक है? अगर आपका बिज़नेस है कोई उसमें नौकर रखो, आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा, काम बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है? किसी को कोई सर्विस दे रहे हो तो उससे पैसा आएगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए कि पूरा दिन मैं अपना काम करता हूँ, रात के टाइम, शाम के टाइम मैं लाइव चला जाता हूँ, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ किसी को, एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस दे रहा हूँ, देन मेरे को वहाँ से पैसा आ सकता है। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? किसी को लोन और डेट्स दोगे ना, किसी को कर्ज़ा दोगे, तो वहाँ से भी ब्याज के रूप में पैसा आप कमा सकते हो यहाँ पे, ठीक है? मेडिकल फ़ील्ड से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो आप, ठीक है? अ, अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, तो फाइनेंशियली आप स्टार्टिंग में बहुत वीक होंगे। स्टार्टिंग की बात है बहुत वीक होंगे, लेकिन जब ये सिखाना शुरू करेगा ना, आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये। ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत कुछ सिखाएगा। जब ये सीखना शुरू कर दोगे आप, देन आप देखोगे कि चीज़ें बहुत अलग है और बहुत अच्छी हैं चीज़ें, ठीक है? ये हमेशा पहले लॉस देगा उसके बाद रिकवर करा के देगा आपको, ठीक है? और हाँ, अगर 6th में चला गया तो सैलरी बेस्ड स्टेबिलिटी जल्दी आती है और ज़्यादा वो मिलता है हमें, ठीक है? अब ये एक और चीज़ बताता हूँ, किसी को बताना मत ये चीज़। मान लीजिए कि 6th हाउस में आपका सेकंड हाउस लॉस 6th हाउस में है, ठीक है? तो ऐसा बंदा ना कई बार देखा देखा होगा आपने, फ्रॉड्स बहुत करते हैं। फ्रॉड्स कैसे करेंगे वो? किसी पे भी केस ठोक देंगे कि मानहानि का दावा कि इससे इतने पैसे लेने हैं या ये गलत काम कर रहा है और यहाँ से मेरे को पैसे चाहिए। तो ये भी काम करते हैं ये और इनका चलता भी है। पैसा आता है इससे। ठीक है? ये भी कर लेते हैं, इससे भी पैसा मिलता है इनको। ठीक है? चलिए ਜਦੋਂ सेकंड हाउस लॉर्ड किसी हाउस से चल जावे, सेकंड हाउस से हम कोई भी गिनती लिखी है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि सेकंड हाउस में 7 नंबर लिखा है, तो शुक्र हो गया। शुक्र कहीं भी इस 12 घरों में बैठे, सेकंड हाउस में 5 लिखा है, सूर्य इन 12 घरों से कहीं भी बैठे, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? चलिए, सेकंड हाउस लॉर्ड 7th हाउस में चला जाएगा, तो क्या होगा? आपके पार्टनर से भी कहीं न कहीं पैसा आएगा, ठीक है? पार्टनर जो है आपका मान लीजिए कि रिलेशनशिप में वो शादी हो जाती है, उसके बाद वो वर्किंग पार्टनर मिल सकती है आपको। ठीक है? रिच पार्टनर मिल सकती है आपको, ठीक है? पैसों से सपोर्ट अच्छा खासा मिल सकता है उधर से, ठीक है? यहाँ कह लो कि आपके जो वाइफ़ है, उसके साले से सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ये सब चीज़ें, ठीक है? अब देखो कि आप इस कंडीशन में अगर पत्नी कोई काम नहीं करती है, ठीक है? पत्नी को आप कोई काम खोल के दे सकते हो, पत्नी के नाम पे कोई काम कर सकते हो आप, पैसा इससे बनेगा इसमें, ठीक है?
यहाँ पे आप कह लो कि पत्नी के साले को कुछ कोई काम खोल के दे दो, पार्टनरशिप बना लो उनको, वहाँ से भी पैसा आ जाएगा, ठीक है? मार्केटिंग का काम आप किसी को दे दो, वहाँ से भी पैसा आएगा, ठीक है? तो 7th हाउस में आपको पार्टनरशिप से भी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, ठीक है? अब कैसे ब क्या क्या बात कर रहे हैं, हम पूरा दिन कमा के आ रहे हैं, ठीक है? हमने एक एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट कमा लिया, ठीक है? अब मैंने उसी अमाउंट से ना पत्नी को कोई काम खोल के दिया और वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा तरीका अगर देखने का है तो ये है। अब अष्टम में चला जाए, ठीक है? तो पैसा तुरंत आएगा, तुरंत चला जाएगा, कभी आएगा तो कहीं से आ गया, कहीं से चला गया, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है? यहाँ पे कई सारे छुपे हुए इनकम के सोर्सेज़ हो सकते हैं आपको, ठीक है? अगर अष्टम में चला गया किसी का भी सेकंड हाउस लॉर्ड तो उसको हम बोलते हैं कि भैया तुम ना एक काम करो वो ले लो, इंश्योरेंस वगैरह ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले लो, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को बहुत काम आएगा। जो जीते जी नहीं करके गए वो मरने के बाद कर जाना। और एक्चुअल में गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं है, ठीक है? गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, आउटपुट आपको 8th हाउस है ना, वो ऐसा ही आउटपुट देगा, ठीक है? या तो आप गुर विद्या सीख लो, उससे पैसे कमा लो और सीख सकते हो तो सीखो, किसने मना किया है ना? यहाँ पे अगर आ गया ना तो फाइनेंशियली अप डाउन्स होते ही रहेंगे जीवन में उसके, ठीक है? इंश्योरेंस ले ले, इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दो, 8th हाउस में ना हेल्थ इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दो लोगों को, पैसा देखना कैसे आता है, ठीक है? टेक्सास में चले जाओ, ठीक है? जहाँ पे लोगों के सीक्रेट इनकम्स को रिवील करो, इस फील्ड में चले जाओ, देखो पैसा कैसे आता है। हमें कमाना नहीं आता तो ये मतलब हमारी गलती है, ग्रहों की गलती नहीं है। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आएगा पैसा। मान लीजिए कि मैं 25-26 साल तक मैं ये पढ़ता रहा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहा, 30 साल का हो गया मैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि 31वें साल मेरा जुपिटर और शनि दोनों ही अष्टम हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्या होगा, मेरे को लगेगा यार नहीं छोड़ यार, मैं अब ज्योतिषी सीखूँगा। ठीक है, ज्योतिषी सीख के ज्योतिषी में पैसा कमाना शुरू कर दिया उसने और पैसा 35 साल की उम्र 5 साल के अंदर ही उसने अच्छा खासा पैसा छाप लिया। तो उसने 30 साल दिए कि अपनी ज़िंदगी के 30 साल छोड़ो पढ़ाई की एज के बाद मैंने बोलता हूँ कि ज़िंदगी के उसने 15 साल दिए, 15 साल के बाद होश सँभालना शुरू कर देता है बंदा, है ना? 15 साल दे दिए उसने ज़िंदगी के उस काम पे जिस काम से उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ 30 के बाद वो ट्रांसफ़ॉर्म हो गया और 5 साल में वो उसने वो चीज़ें अचीव कर ली जो वो सोच भी नहीं सकता था। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पैसा आएगा। सक्सेस जो है ना, एक दिन का खेल नहीं है। मैं बोलूँ कि मैं यार बहुत अच्छा करता हूँ एस्ट्रोलॉजी मेरे को सब कुछ आता है। मैं सबके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मेरे से कोई कुछ पूछ ले तब भी जवा मैं एक दिन में कैसे सक्सेस हो सकता हूँ? नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो लागू ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ लागू ਹੁੰਦੀ ਤੇ 8th ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ चीज़ ना शैव्या जी ਤੇ भी लागू होनी है। आपका 9th में है ना और 2nd से अष्टम में है वो। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें ना आपके ऊपर भी लागू होती होंगी। ठीक है। आप देखो ना आप सही ट्रैक पे हो, अब आए हो ना। ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हुए हो ना ये। ठीक है, तो मेन मुद्दा तो यही है ना कि अष्टम में चला गया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो तब ट्रैक पे आए हो। अदरवाइज़ पहले कितने परेशान थे वो आप? जान सकते हो या आपको पता है। वो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। है ना? चलिए अष्टम में आ गया तो ये चीज़ें होंगी। अष्टम में आ गया तो अकल्ट में चले जाओ, पैसा अच्छा है। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਿਣਨੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। हुँ। आपकी 50-50% होंगी ना, 50-50% चीज़ें होंगी, ठीक है? कुछ चीज़ें रिलेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेंगी आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब 9th में पढ़ लेते हैं, अब 9th का क्या है, ठीक है? अब 9th का क्या है तो आपको भाग्य से पैसा मिलेगा, भाग्य भाव है ना? भाग्य से पैसा मिलेगा, पापा से पापा और लक आपका हमेशा काम करेगा। देन आप देख सकते हो कि आपका लक आप लकी हो, ऐसी बात नहीं है कि आप लकी नहीं हो, ठीक है? आपको लॉन्ग डिस्टेंस गेन्स होंगे, अब लॉन्ग डिस्टेंस गेन्स होंगे तो ये भी आपके ऊपर प्रॉपर बैठ रही है कि आप कहाँ बैठे हो हिमाचल में, आपको पेमेंट कहाँ से आ रही है लुधियाना से, कहीं पेमेंट कहाँ से आ रही है आपको आ रही है चंडीगढ़ से, पेमेंट कहाँ से आ रही है दिल्ली से, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को नोट करोगे आगे जाके, ठीक है? और
अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है तो चैरिटी माइंडसेट हो जाता है हमारा, हमें दान करने का बहुत मन करता है। आप देख लो, आपका मन नहीं हो तो बताओ आप मुझे, ठीक है? और यहाँ पे वेल्थ कब आएगी, पैसा कब आएगा, जैसे-जैसे एज बढ़ेगी वैसे-वैसे वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है? तो एज्ड वेल्थ आएगी। 35-40 साल के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ यार, मैं तो वेल्दी हूँ और मैं हो गई, ठीक है? फिर आपको ये रास्ता याद नहीं रहेगा कि कितनी कठिनाइयाँ आपने झेली है, ठीक है? यहाँ पे आपको ना अगर पैसे चाहिए ना अभी, अभी आपके जीवन में अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को अभी ना 10,000 की ज़रूरत है और आपके अकाउंट खाली है, ठीक है? और आप 2-3 दिन के बाद देखोगे या तो वो ज़रूरत खत्म हो जाएगी या फिर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये गलत नहीं है, ये चीज़ें सही है। काम ऐसे कर रहा है, तो आप अष्टम से क्या देख रहे हो कि आपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन करी। उससे सेकंड से अष्टम में गया, तो आपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन करी। ट्रांसफ़ॉर्मेशन चेंज करने के बाद ही ऐसा हुआ है। चेंज करने से पहले आप भी डिपेंडेबल थे किसी पे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझाना पड़ेगा आगे, ठीक है? अब 9th में है, तो आपको पैसा कैसे आएगा? आपको पैसा आएगा स्पिरिचुअल कामों से, आपको रिलीजियस कामों से पैसा आ सकता है। एथिकल अर्निंग जिसे बोलते हैं हम कि ये चीज़ बहुत अच्छा काम है और इससे पैसा आ रहा है हमें, ठीक है? आप ये नहीं है कि आप पढ़ाने की मतलब है कि हमें ऑकल्ट में ही जाना है। हम लॉ भी पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इनको बोला कि तो आप लॉ पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है? तो उससे भी पैसा आ सकता है, ठीक है? आपके मॉरल वैल्यूज़ जो बने हुए हैं उससे पैसा आएगा, ठीक है? आप बाहर चले जाओ, उससे पैसा आएगा, ठीक है? चलिए, अब 10वें घर में चला जाएगा, फिर तो जुड़ गया ना दोनों। सेकंड हाउस और 10th हाउस, अब जो काम हम यहाँ कर रहे हैं, पूरा दिन मेहनत जो कर रहे हैं, उसी पे फ़ोकस करना है हमें और ज़्यादा करो और ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है? और यहाँ पे अगर ये चीज़ें आ रही हैं, तो जॉब प्लस बिज़नेस दोनों करके चलो आगे, बहुत आगे बढ़ोगे आप, ठीक है? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 10th में अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 10th में आ जाए, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अथॉरिटी बहुत होती है पर्सन के पास, ठीक है? अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट इनकम के भी चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में मिल जाए और वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहा है, तो भैया लानत है उस पे। ठीक है? और ऐसे लोगों को बहुत कम एज में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या गवर्नमेंट से अच्छा खासा पैसा मिलना होता है, ठीक है? ऐसे लोग अपने फैमिली प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, मतलब फैमिली बिज़नेस में जा सकते हैं। नेम फेम बहुत अच्छा कमा लेते हैं ये लोग, ठीक है? लॉन्ग टर्म वेल्थ होता है इनके पास। अगर इन्होंने खर्चा करते-करते खत्म नहीं हुआ तो इनकी पीढ़ी भी खर्चा करेगी। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है? मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है 10th में और मेहनत से क्यों डरना है यार, जब पैसा कमाना है आपको तो मेहनत से ही क्यों डरना है? ठीक है, सब कुछ तो मिल रहा है, नेम, फेम, स्टेबल सब कुछ मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है आपको, ठीक है? अब 10th हाउस का लॉर्ड भी एक बार को चेक कर लेंगे कि कहाँ गया है। अब 10th हाउस पे जब पहुँचेंगे तब वो भी चीज़ हम देखेंगे कि भैया ये कैसे देखेंगे अब, है ना? तो एक बार हम घर का मालिक पे भी बात कर लेंगे, इसका मालिक अगर ऐसे बैठा होगा तो क्या होगा, ठीक है? चलिए सेकंड हाउस लॉर्ड जो है 11th हाउस में बैठ जाए, यानी इनकम का हाउस जो है वो धन और इनकम दोनों वो हो जाता है, कंबाइन हो गए यहाँ पे, ठीक है? तो आदमी के पास मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम हो जाएँगे यहाँ पे, कमा लेगा। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा शक्ति भी होगी और कमाएगा भी वो। पोटेंशियल है उसके पास कि बहुत सारा पैसा कमा ले, ठीक है? बड़े भाई से इनको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? बड़े भाई को ये जैसे मान लीजिए कि जो इनके डिज़ायर्स है, सपने हैं, वो बड़े भाई पूरा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये चांसेस हो बन जाता है यहाँ पे कि बड़े भाई से हमें बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे अगर है ये कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो बहुत लार्ज अमाउंट में आप वो कर लेते हो, सेविंग कर लेते हो, बचत कर लेते हो पैसों की, ठीक है? बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस में आप काम कर सकते हो या करते भी हो आप कहीं न कहीं, ठीक है? मनी फ्लो के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है? ये बेस्ट प्लेसमेंट है सेकंड हाउस का, ठीक है? क्योंकि मनी के हिसाब से अगर देखें तो बेस्ट है। पैसे के हिसाब से अगर देखेंगे तो बेस्ट है, ठीक है? सर्कल भी बहुत अच्छा रहता है। सर्कल कह लो कि ना आपके जो दोस्त होंगे ना वो भी अमीर होंगे। गरीबों से दोस्ती भी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है? चीज़ें आप सोचो कि कितना बेस्ट है ये, ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस लॉर्ड जो है वो 12th में चला जाए। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है?
इनकम चाहिए तो दूर की इनकम होगी, फॉरेन इनकम जैसे कह लो, या पैसे बाहर चले जाएँ तो वहाँ से इनकम बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है? अगर ये चैरिटी पे स्पेंड करते हैं तो इनके एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे, ठीक है? अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे आ जाते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? इनके ना फैमिली द्वारा लॉस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? फैमिली द्वारा लॉस बहुत ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, इनको सोने और खाने संबंधित भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगी, ठीक है? खाएँगे तो पचेगा नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा खाना है लेकिन क्या है कि पेट में तकलीफ़ है, ठीक है? सोना कहते हैं ना कि हम ओनली मून से नहीं देखते हैं कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, या सोना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा सोने की वजह से बीमारियाँ हो गई, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको 12th हाउस में, अगर सेकंड भाव का स्वामी अगर 12th में है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? हिडन सेविंग यहाँ रहती ही नहीं है। हिडन सेविंग है, जैसे मान लो कि छुपी हुई सेविंग करके रखी है बंदे ने, तो वो नहीं रहती है, ठीक है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत अच्छा भी पैसे कमा सकते हैं ये, बाहर से, ठीक है? और देखो ये एक ऐसा हाउस है ना कि वेल्थ से डिटैच करवा देता है। पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? पैसा नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में अगर चला जाए आदमी, तो फिर बोलता है कि नहीं यार, जो अब करूँगा यही करेंगे, जो करेंगे भगवान करेंगे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो 12th हाउस में ये होता है, ठीक है? 12th हाउस में अगर पैसा कमाना है आपको, तो क्या करो, आप चैरिटी शुरू करो, हॉस्पिटल में दान देना शुरू करो, ठीक है? ऐसे इंसानों की मदद करो जो गरीब हैं और जिनको स्लीप इश्यूज़ है, ठीक है? उनको इलाज के लिए पैसे देने का ट्राई करो, ठीक है? आपको पैसा मिलेगा, पैसा यहाँ से आएगा आएगा, ठीक है? आपको फैमिली पे खर्चा करना है, ये लॉस नहीं देखना है आपको कि लॉस होता है फैमिली से, फैमिली के ऊपर खर्चा करना है आपको, फिर भी पैसा आएगा आपको। ठीक है? अब कई लोग बोलते हैं ना खर्चा करने से पैसा कैसा आता है? भाई खर्चा करके देखो, अपने ऊपर खर्चा करके देखो। मैं अगर अभी अच्छे से पैसे खर्च करके बैठूँ, अपना ये चेहरा अच्छा करके बैठूँ, ठीक है? अब एक आईफ़ोन लेके बैठूँ अच्छा-सा, मतलब है आईफ़ोन ही है, चेहरा भी मेरा अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बट कहीं न कहीं देखो कि एडिटर लेके बैठूँ मैं अच्छा-सा, अपने ऊपर ही खर्चा हुआ ना मेरा। मैं वीडियो पे खर्चा कर रहा हूँ, अपने मैं कैसा दिखाना चाहता हूँ लोगों को, उस पे खर्चा है एक हिसाब का। तो क्या होगा कि पैसा आएगा। कहाँ से आएगा कि मैं जहाँ भी जाऊँगा ना, वहाँ पे लोग मेरे को देख के अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं किसी को कुछ बोलूँगा, देन वो मानेंगे मेरी बात को। और मैं ऐसा ही मान लो कि सो के उठ के चला गया कहीं पे, आँखें मेरी ऐसी लग रही हैं, मुँह मेरा ऐसा लग रहा है कि भैया कितने दिन से नहाया नहीं है आदमी, ठीक है? और तब मैं जाके बोलूँ कि भैया ये काम कर लो आप। भैया तू पहले अपना सुधार, फिर आना मेरे पास, है ना? किसी को बोलूँ मैं जाके कि भैया ये साबुन ले लो, साबुन बेचने जा रहा हूँ मैं। कह इसी साबुन से नहा के आ पहले। ठीक है? खुद पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि खुद को सही करो। खुद पे खर्चा होगा ना, ग्रूम करोगे, तब जाके नेक्स्ट टू पर्सन जो होगा वो मानेगा आपकी बात। अदरवाइज़ बोलेगा भैया तू पहले अपना करके आ जा, ठीक है? चलिए, अब एक चीज़ का आपको देखना है कि अगर मेलेफिक प्लैनेट का हाउस है और वो 10th में चला जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मेलेफिक प्लैनेट्स कौन-से होते हैं? मंगल, सूर्य, राहु, केतु नहीं लेंगे, केतु नहीं ठीक है, केतु नहीं। केतु होगा तो भैया उसका कमाने का ना लेवल अलग होगा। ठीक है? सेकंड भाव लॉर्ड अगर 10th में चला जाए, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। देखो अगर केतु होगा ना वहाँ पे, तो वो कट्स देगा, जब तक आप उसके काम में नहीं आते। एट द एंड काम केतु का ही करना पड़ेगा आपको, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो आप। शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, एट द एंड हीलिंग ही करनी पड़ेगी, हॉस्पिटैलिटी ही करनी पड़ेगी। बाकी कामों में आपको खुशी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, कर्ज़ाई होके रह जाओगे। ठीक है? क्या फ़ायदा फिर? ठीक है? तो ऐसे ही काम करता है ऐसे